तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन ब्लू स्टार 2। ये है एपिसोड नंबर 9। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जब हम ग्रास में से चल रहे थे तो लेजेंडरी पोकेमॉन डार्कराय अपीयर हुआ था, लेकिन हम उसे कैच नहीं कर पाए। हमने इस नए टाउन को एक्सप्लोर कर लिया है। हमने इस जिम में के सारे ट्रेनर्स के साथ बैटल भी कर ली है। अब जस्ट हमें जिम लीडर के साथ बैटल करनी होगी। इसके पास सभी ग्रास टाइप पोकेमॉन है। इसका सिग्नेचर पोकेमॉन है एक वेनासॉर, और मैंने फर्स्ट पोजीशन पर चारिज़ार्ड को स्विच किया है। मैंने सोचा था कि मैं अपने सारे पोकेमॉन को लेवल 80 तक कर दूंगा, लेकिन मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की क्योंकि ये बहुत हार्ड है। ओके, कुछ 75 के हैं, कुछ 74, और अलोलन नाइनटेल्स है लेवल 76। ओके, तो अब हम इसके साथ बैटल करने के लिए रेडी हैं। ओके, तो अब हमने इसे अपना नाम बता दिया। हमारा नाम ऐश है। इसके पास है पूरे 6 पोकेमॉन, और इसके पोकेमॉन के आप लेवल देख ही सकते हो। इसका पहला ही पोकेमॉन लेवल 85 का है। ओके, मैं चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करता हूँ और हम यूज़ करेंगे फ्लेम थ्रोवर का। क्योंकि मेगा इवोल्यूशन के बाद सभी पोकेमॉन के अटैकिंग पावर बढ़ जाते हैं, लेकिन वाइल्ड ब्लूम का तो डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो क्या हमें फ्लाई का यूज़ करना चाहिए? देखते हैं फ्लाई का इस पर कितना असर होगा। बहुत अच्छे, फ्लाई का इस पर बहुत असर हुआ। वो जस्ट एक फ्लाई में फेंट ही हो गया। नाइनटेल्स लेवल 77। ओके, नेक्स्ट है टॉटेरा। ओके, तो हमें शायद से स्विच तो करना ही होगा। मैं निकालता हूँ सैलेमेंस को, क्योंकि मेगा चारिज़ार्ड की टाइपिंग ड्रैगन और फायर है, इसलिए वो कोई ग्राउंड टाइप मूव की मदद से हमारे चारिज़ार्ड को शायद फेंट कर देगा। ओके, मैं यूज़ करता हूँ ज़ेन हेडबट का, क्योंकि इससे सामने वाला पोकेमॉन फ्लिंच भी हो सकता है। ओके, उसने एक रॉक टाइप मूव का यूज़ किया जो कि फ्लाइंग टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। इस बार ड्रैगन क्लॉ, शायद से हमारा सैलेमेंस फेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने अब अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है। कि हमें भी अपने पोकेमॉन को हील करना चाहिए। ओके, नहीं, सैलेमेंस इसे फेंट कर देगा, क्योंकि सैलेमेंस का अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए तो ये है एक शूडो लेजेंडरी पोकेमॉन। स्वैम्पर्ट लेवल 76। ओके, एक सर्पिरियर, और शायद से इसे मिली है ड्रैगन टाइपिंग, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसा कि मैंने कहा, इसे मिली है ड्रैगन टाइपिंग, तो शायद इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है जो कि है नाइनटेल्स। तो किसी ने मुझसे कमेंट में कहा था कि तुम्हें ग्रास टाइप पोकेमॉन रखना चाहिए। अगर हम ग्रास टाइप पोकेमॉन रखेंगे तो हमें ऐसे ड्रैगन टाइप पर एक सुपर इफेक्टिव टाइपिंग भी तो चाहिए, इसलिए मैंने नाइनटेल्स को अपने पार्टी में रखा है। ओके, मैं यूज़ करता हूँ आइस बीम का, जो कि इस पर बहुत डबल सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे। और वैसे भी अगर मुझे कोई ग्रास टाइप वाला पोकेमॉन मिलता है लेवल 40 या 50 का, तो उसे लेवल 80 तक ट्रेन करना बहुत हार्ड होगा। इसलिए मैंने अपने पार्टी में किसी ग्रास टाइप को नहीं रखा। मेगा वेनासॉर। ओके, इसे भी मैं आइस बीम ही देता हूँ, लेकिन इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है। शायद से मुझे इस साइकिक टाइप अटैक का यूज़ करके देखना चाहिए। तो मेगा वेनासॉर फ्लिंच हो गया, बहुत अच्छे। और इस बार ब्लिजर्ड, लेकिन ये कुछ एचपी पर बच गया। ओके, गीगा इम्पैक्ट का रिकॉइल डैमेज तो नहीं होता है, वरना मुझे लगा कि शायद उसका रिकॉइल डैमेज होगा तो वो फेंट हो जाएगा। ओके, और 2 पोकेमॉन हैं। ओके, इसे देते हैं आइस बीम, और उसने हमारे पोकेमॉन को सुला दिया। ओके, क्या हमारा नाइनटेल्स उड़ गया? बहुत अच्छे। लीफियन का डिफेंस वैसे उतना कुछ ज़्यादा तो नहीं होता, इसलिए वो जस्ट एक आइस बीम में फेंट हो गया। लास्ट है सीमीसेग, इसे देते हैं ब्लिजर्ड। नहीं, हमारा अटैक मिस हो गया। ओके, मैं रिस्क तो लेने वाला हूँ, और इसने हमारे पोकेमॉन को कंफ्यूज कर दिया।
ओके फिर से हम रिस्क ले लेंगे, एक बार ब्लिज़र्ड हिट हो जाए। बहुत अच्छे, शायद एक ही ब्लिज़र्ड में फेंट हो जाएगा जैसा कि मैंने कहा। चार्जर्ड लेवल 76। ओके तो हमने इसे हरा दिया, हमें हमारा जिम बैच मिल गया, एक TM भी, TM22। एक बार हमें चेक करना चाहिए कि TM22 कौन सा अटैक है। ओके TM22 है सोलर बीम में ग्रास टाइप अटैक और इसका अटैकिंग पावर होता है 120। अब हमें जाना है पोकेमॉन सेंटर अपने पोकेमॉन को हील करवाने के लिए और उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट टाउन या नेक्स्ट सिटी कौन सी आने वाली है। तो हमारे पोकेमॉन अब पूरी तरह से हील हो गए। ओके शायद से रास्ता यहाँ से है, यह है रूट 16 और मैं अब ग्रास को अवॉइड करने वाला हूँ और ट्रेनर्स को भी। ओके ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है लेकिन मैं तो उन्हें स्किप कर दूंगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर एक घर है, देखते हैं। ये घर लॉक है, हम उस घर के अंदर नहीं जा सकते और आप देख सकते हो नीचे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, हमें इन सभी ट्रेनर्स को स्किप करना होगा। एक गारचॉम्प पोकेमॉन, मैं गारचॉम्प को कैच नहीं करने वाला, अगर आपको कैच करना है तो आप इसे कैच कर लेना क्योंकि गारचॉम्प या सैलेमेंस ये पोकेमॉन यहाँ पर कॉमन है। देखते हैं यहाँ पर कुछ है, नहीं, वहाँ पर तो जस्ट एक स्लो ब्रो पोकेमॉन था। अब हमें यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स को स्किप करना होगा इसलिए हम बहुत ध्यान से चलेंगे। ओके यहाँ पर है एक स्नोरलैक्स और यहाँ पर ग्रास में अब हमें वाइल्ड पोकेमॉन भी परेशान करेंगे और आप इनके लेवल भी देख सकते हो, लेवल तो बहुत ज़्यादा है। मैं एक बार सुपर रिफल या मैक्स रिफल का यूज़ कर लेता हूँ। ओके हमारे पास सुपर रिफल है। ओके अब बहुत ध्यान से चलेंगे हम। ओके हमने उस ट्रेनर को स्किप कर दिया और यहाँ पर इस ट्रेनर को भी। ओके क्या हम इस ट्रेनर को स्किप कर पाएंगे या हमें घूम कर जाना होगा। ओके मैं इस ट्रेनर के साथ बैटल कर ही लेता हूँ, बिना बैटल किए तो ये हमें नहीं जाने देने वाला और इसके पास है पूरे 5 पोकेमॉन। ओके शायद मैं स्विच करके निकालने वाला हूँ कोई दूसरे पोकेमॉन को, हम निकालेंगे स्वैम्पर्ट को। ओके एक्सट्रीम स्पीड, इसका ज़्यादा असर तो नहीं होगा और मैंने अपने स्वैम्पर्ट को लेफ्ट ओवर्स भी होल्ड करवा दिया था। स्वैम्पर्ट ने रिसेंटली एक फाइटिंग टाइप अटैक सीखा है जो कि है हैमर आर्म। हमारे पास वैसे तो कोई फाइटिंग टाइप पोकेमॉन नहीं है इसलिए मैंने इसे मूव सिखा दिया। आर्किनाइन का डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है, ये दिखने में एक टाइगर की तरह दिखता है। इसका अटैक डिफेंस स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। इसे एक दूसरी टाइपिंग तो मिलनी चाहिए थी, शायद से फायर और डार्क, लेकिन उसे जस्ट एक सिंगल प्योर फायर टाइपिंग मिली है। ओके गीगालिथ, इसे हम देंगे अर्थक्वेक या हैमर आर्म। ओके हैमर आर्म की वजह से पोकेमॉन की स्पीड कम हो जाती है इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं करने वाला। बहुत अच्छे, सैंडस्टॉर्म का असर तो नहीं होगा क्योंकि स्वैम्पर्ट खुद एक ग्राउंड टाइप है। बहुत अच्छे, देखते हैं थर्ड पिकाचू लेवल 76। ओके चैनलर, ये एक फायर और घोस्ट टाइप है। ओके मैं अब यूज़ करता हूँ सर्फ का। तो ये एक्स एक्यूरेसी का यूज़ क्यों कर रहा है पता नहीं, क्या इसके पोकेमॉन की एक्यूरेसी कम हो जाती है या ऐसा कुछ। ओके एक शेड निंजा, इस पर हमारे कोई भी अटैक का असर तो नहीं होगा लेकिन सैंडस्टॉर्म की वजह से वो फेंट हो गया। बहुत अच्छे, तो उसके सैंडस्टॉर्म ने तो फ़ायदा हमारा ही किया। ओके साइस्मिटोड, हम सर्फ का ही यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन की टाइपिंग सेम होती है, वाटर और ग्राउंड। ओके मैं फिर से सर्फ का ही यूज़ करता हूँ। ओके हाइड्रोपम्प का अटैकिंग पावर ज़्यादा होता है
इसलिए इतना असर हुआ। उसने एक ही बार में हमारे स्वयंपर्ट का 50% HP कम ही कर दिया। ओके, तो हमने इस ट्रेनर को तो हरा दिया है। ओके, चलते हैं। मैं और किसी भी ट्रेनर के साथ तो बैटल नहीं करने वाला। ओके, हमने उसे बहुत इजीली स्किप कर दिया क्योंकि इनके पोकेमॉन बहुत पावरफुल है और वो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे। हमें अब इस ट्रेनर को भी स्किप करना होगा। हमने उसे भी स्किप कर दिया। ओके, रिफल का यूज़ हम फिर से नहीं करेंगे। यहाँ पर एक बार सर्फ का यूज़ करते हैं। क्या अब हमें इन सभी ट्रेनर्स ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, इस वजह से इनके साथ बिना बैटल किए तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। ओके, मैं चार्जर को मेगा इवॉल्व करता हूँ। हम यूज़ करेंगे फ्लेम थ्रोवर का। ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, नॉर्मल और फेरी शायद से। ओके, एक और फ्लेम थ्रोवर। ओके, एक पोकेमॉन तो फेंट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है मैरोवैग। ओके, अब हमें तो स्विच करना ही होगा। हम निकालते हैं स्वयंपर्ट को। हम यूज़ करेंगे सर्फ का। बहुत अच्छे। देखते हैं लास्ट फ्लैरियन। ओके, फिर से सर्फ। बहुत अच्छे। क्रिटिकल हिट लगने की वजह से वो एक ही बार में फेंट हो गया, वरना फ्लैरियन का डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है। चार्जर सीख रहा है फ्लेयर ब्लेड्स। मैं इन्फर्नो को हटा देता हूँ क्योंकि फ्लेयर ब्लेड्स एक बहुत पावरफुल फायर टाइप अटैक है। तो यहाँ पर कुछ और ट्रेनर्स हैं, तो तुम भी कर लो हमारे साथ बैटल। कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। ओके, फ्लेम थ्रोवर। ओके, इसने यूज़ किया एक ड्रैगन टाइप अटैक का। स्वयंपर्ट के पास एक फाइटिंग टाइप मूव है, तो मैं उसी का यूज़ करता हूँ। और ये कंफ्यूज भी होगा। बहुत अच्छे। शायद ये एक हैमर आर्म में फेंट हो जाएगा। हाँ, क्रिटिकल हिट भी लगा, लेकिन इससे स्वयंपर्ट की थोड़ी स्पीड कम हो गई। ओके, एक डीवॉट। ओके, बिना स्विच किए इसी के साथ बैटल कंटिन्यू रखते हैं। इसने अपना अटैकिंग पावर बढ़ा लिया। ये कोई वाटर टाइप मूव का ही यूज़ करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। जैसा कि मैंने कहा, इसने यूज़ किया हाइड्रो पंप का। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, बीड्रिल। हम यूज़ करते हैं अर्थक्वेक का। इसकी टाइपिंग पॉइजन और बग है। बहुत अच्छे। तो लास्ट पोकेमॉन भी बचा हुआ है, तो इसे शायद से मैं देने वाला हूँ हैमर आर्म। इसकी टाइपिंग तो आपको पता ही है, स्टील और आइस। ये एक अलोलन सैंड स्लैश है। वैसे अलोलन सैंड स्लैश का भी डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है। ओके, तो ये शायद से लास्ट ट्रेनर होगा क्योंकि इस लाइन में तो जस्ट 3 ही ट्रेनर दिख रहे थे और ये है एक जगलर। ओके, मैं डायरेक्ट फ्लेम थ्रोवर का यूज़ करता हूँ। इसकी टाइपिंग तो स्टील और ग्राउंड है, इसलिए फायर टाइप मूव भी इस पर सुपर इफेक्टिव होने वाले हैं। एक और फ्लेम थ्रोवर। ओके, एक हेलियोलिस। ओके, फिर से फ्लेम थ्रोवर। वो एक इलेक्ट्रिक और नॉर्मल टाइप है, तो वो चार्जर के लिए एक बुरी बात है क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप फ्लाइंग टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। ड्रैपियन लेवल 77। ओके, एक जेलीसेंट। अब तो हमें स्विच करना ही होगा। इसके लिए निकालते हैं हमारे पिकाचू को।
ओके, डायरेक्ट मैं यूज़ करता हूँ थंडरबोल्ट का। इस पर डार्क टाइप मूव भी सुपर इफेक्टिव होते हैं क्योंकि इसकी टाइपिंग होती है घोस्ट और वाटर। ओके, एक और थंडरबोल्ट में काम हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे। सैलेमैन 77। ओके, क्रिकेट्यून में फिर से थंडरबोल्ट का ही यूज़ करता हूँ बिना स्विच किए। ये एक प्योर बग टाइप पोकेमॉन है। ओके, एक और थंडरबोल्ट। ओके, तो हमने यहाँ पर के सभी ट्रेनर्स को हरा दिया। यहाँ पर स्नोरलैक्स सोया हुआ है। तो हम पर्पल टाउन में पहुँच गए। ओके, पहले हम जाएंगे पोकेमॉन सेंटर में। कहाँ पर है पोकेमॉन सेंटर? ओके, मिल गया। हमारे पोकेमॉन अब पूरी तरह से हील हो गए हैं। अब हमें इस टाउन को एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके, ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं? शायद से ये कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज। और ये आंटी तो जस्ट खाना बना रही हैं और कुछ नहीं। ओके, मैं पोकेमॉन सेंटर से बाहर कैसे आ गया? ये जस्ट एक छोटा ग्लिच हो सकता है और कुछ नहीं। ओके, इसने तो हमें कोई आइटम नहीं दिया। और ये यहाँ पर एक और ग्लिच हुआ। तो इससे एक बार बात करते हैं, देखते हैं ये क्या कर रहा है। और ये इलाइट 4 के लिए शायद से ट्रेनिंग कर रहा है, ऐसा उसने कहा। और ये पिकाचू के बारे में बात कर रही है। हमारे पास पिकाचू पोकेमॉन है पहले से ही। और ये क्या है? ओके, ये है सफारी जोन। वैसे फ़िलहाल तो मैं सफारी जोन में नहीं जाने वाला। हम सफारी जोन को बाद में एक्सप्लोर करेंगे। ओके, ये अंकल कह रहे क्या तुम्हें ज़ाइग्रेड की हिस्ट्री के बारे में पता है? तो मुझे ज़ाइग्रेड की हिस्ट्री तो नहीं पता। वैसे मुझे उसकी टाइपिंग पता है, ड्रैगन और ग्राउंड। तो इन्होंने इस रूट को ब्लॉक किया है। ये हमें यहाँ से आगे तो नहीं जाने देंगे। यहाँ पर है एक बटरफ्री, एक लैप्रस। तो ये वाला रूट भी ब्लॉक है। ये हमें यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। ओके, यहाँ पर एक और जिम है। देखते हैं ये कौन सा जिम होगा। ये है लास्ट जिम। तो हमें शायद अपना 8वां जिम बैच भी ले लेना चाहिए। ओके, तो अंकल बता दो कि जिम लीडर के पास किस टाइपिंग के पोकेमॉन हैं। तो अंकल को भी शायद नहीं पता। ओके, बैटल कर लेंगे तो शायद हमें पता चल जाएगा कि इनके पास किस टाइपिंग वाले पोकेमॉन हैं। एक ट्रबिश। ओके, शायद से पॉइजन टाइप, क्योंकि ट्रबिश तो एक पॉइजन टाइप पोकेमॉन है, एक प्योर पॉइजन टाइप। ओके, जो भी हो, हमें हमारा लास्ट जिम बैच भी मिलने वाला है। ओके, एक्सप्लोजन अब ये खुद ही फेंट हो जाएगा। चार्जर लेवल 78। ओके, तो ये एक बुरी बात है क्योंकि उसकी टाइपिंग तो आपको शायद पता ही होगी। इसके लिए मैं निकालता हूँ नाइनटेल्स को। उसकी टाइपिंग है ड्रैगन और पॉइजन। मैं इस पर कोई आइस टाइप मूव का यूज़ करता हूँ, आइस बीम। उसकी टाइपिंग सच में बहुत यूनिक होती है। वैसे उसका डिज़ाइन तो उतना कुछ खास नहीं है। ओके, एक आरियोडोस। मैं इस पर कोई साइकिक टाइप अटैक का यूज़ करता हूँ, एक्स्ट्रा सेंसनरी। बहुत अच्छे। लेकिन पॉइजन टाइप तो फेरी टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। ओके, उसने अपने पोकेमॉन को हील किया, कोई बात नहीं, हम उसे हरा देंगे, इतना तो फिक्स है। और नेक्स्ट टाइम मैं अपने कोई ग्राउंड टाइप पोकेमॉन को स्विच करता हूँ फर्स्ट पोजीशन पर। और वैसे भी हमारे पास तो एक ही ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, स्वयंफर्ट। नाइनटेल्स लेवल 80। ओके, और बहुत सारे ट्रेनर्स आएंगे। ओके, स्वयंफर्ट को करते हैं फर्स्ट पोजीशन पर स्विच। ओके, तो आ जाओ। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। एक आइवीसॉर। मैं यूज़ करता हूँ अर्थक्वेक का। उसने यूज़ किया सोलर बीम का। तब तक मैं इसे फेंट कर देता हूँ। बहुत अच्छे।
ओके ड्रैपियन फिर से अर्थक्वेक। ओके क्रिटिकल हिट लगा, क्योंकि ड्रैपियन एक बहुत ही पावरफुल अटैकिंग पोकेमॉन है, उसका अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है और उसने हमारे पोकेमॉन का डिफेंस कम कर दिया। स्वैम्पर्ट लेवल 79। तो इसकी टाइपिंग है पॉइजन और बग। ओके मैं अर्थक्वेक का ही यूज़ करता हूँ। ओके डबल एज एक नॉर्मल टाइप अटैक। ओके फिर से एक अर्थक्वेक। तो क्या हमें अपने पोकेमॉन को हील करना चाहिए? ओके मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। हमें यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स के साथ बैटल करनी होगी। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो इन बचे हुए ट्रेनर्स के साथ भी हम बैटल कर लेते हैं। ओके ये है एक जगलर। तो ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है, एक मक और एक अलोलन मक। ओके मैं यूज़ करता हूँ अर्थक्वेक का और फ्लेम थ्रोवर। तो मक एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन होता है। हमने एनिमे में देखा है कि हमारे ऐश के पास भी एक मक था। तो मक को जस्ट पॉइजन टाइपिंग मिली है, बल्कि अलोलन मक को मिली है डार्क और पॉइजन टाइपिंग। बहुत अच्छे। मक का अटैक और डिफेंस तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। उसकी स्पीड उसे बहुत डिसएडवांटेज देती है। ओके एक रोजेलिया और एक सवाइपर। ओके फिर से अर्थक्वेक और फ्लेम थ्रोवर रोजेलिया के ऊपर। सवाइपर की भी टाइपिंग सेम है, पॉइजन और डार्क। बहुत अच्छे। अगर पॉइजन और डार्क टाइपिंग मिल जाए तो उन पर साइकिक टाइप अटैक का असर नहीं होगा, इसलिए मैंने ड्रैपियन को अपने पार्टी में रखा है, क्योंकि उसकी भी टाइपिंग सेम होती है, पॉइजन और डार्क। इसके पास है 2 पोकेमॉन। ओके अब हमें स्विच करके निकालना चाहिए चार्जर्ड को, वरना वो कोई ग्रास टाइप अटैक की मदद से हमारे स्वैम्पर्ट को जस्ट एक ही बार में फेंट कर देगा। मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ फ्लेयर ब्लेज का। अब हम ही इसे एक ही बार में फेंट कर देंगे। बहुत अच्छे। ओके इसका रिकॉइल डैमेज भी बहुत ज़्यादा था। ओके अब आया है गार्बोडर। मैं फ्लेयर ब्लिस का ही यूज़ करता हूँ। वैसे गार्बोडर का डिज़ाइन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ऊपर से ये अपना डिफेंस भी बढ़ा रहा है। ओके फिर से एक फ्लेयर ब्लिट्स। तो हमने इसके गार्बोडर को भी हरा दिया। चार्जर्ड लेवल 79, सैलेमन 78। ओके यहाँ पर है कुछ और ट्रेनर्स। इसके पास है 2 पोकेमॉन। ओके मैं अर्थक्वेक का यूज़ करता हूँ। फ्लेम थ्रोवर का हम यूज़ करेंगे निडोकिंग के ऊपर। निडोकिंग की टाइपिंग है पॉइजन और ग्राउंड, और निडोकिन बर्न भी हो गया। बहुत अच्छे। ओके उसने यूज़ किया पॉइजन टेल का। क्या ये एक अर्थक्वेक में दोनों ही फेंट हो जाएंगे? देखते हैं। निडोकिंग तो फेंट हो गया, और ड्रैपियन भी जस्ट एक ही अर्थक्वेक में फेंट हो गया। नाइनटेल्स लेवल 81। ओके तो इसके साथ भी बैटल कर लेते हैं। इसके पास है 4 पोकेमॉन। ओके मैं सर्फ का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ग्राउंड टाइप भी है ये, तो वाटर टाइप भी इस पर सुपर इफेक्टिव होंगे। ओके फिर से सर्फ। ओके एक पोकेमॉन तो फेंट हो गया। ओके बेड्रेल। इस बार हम यूज़ करेंगे अर्थक्वेक का। ओके ड्रिल रन एक ग्राउंड टाइप अटैक है। अगर मैं स्विच करके चार्जर्ड को निकालता था तो शायद वो हमें उसे फेंट कर देती थी। ओके नहीं, ग्राउंड टाइप मूव फ्लाइंग टाइप पर हिट नहीं होते। ओके मक। अब हम फिर से यूज़ करेंगे अर्थक्वेक का।
बहुत अच्छे, क्योंकि स्वयंपर्ट का अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये सामने वाले कोई भी पोकेमॉन को जस्ट एक ही बार में फेंट कर देता है, चाहे उसका लेवल ज़्यादा ही क्यों ना हो। ओके, ड्रैपियन देखते हैं। नहीं, ड्रैपियन का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये उसे फेंट नहीं कर पाया एक ही बार में, लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। तो हमने इसके सारे पोकेमॉन को हरा दिया और अब यहाँ पर है जिम लीडर। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें मिल जाएगा हमारा 8वां जिम बैच, हमारे पास पूरे जिम बैचेस आ जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे विक्ट्री रोड पर और विक्ट्री रोड के बाद इलाइट 4 में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।